हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक थालपोस बनाने जा रही हूँ और काफ़ी आसान है इसे बनाना और सिंपल है बहुत इसे बनाना, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। इसके लिए मैंने ये ऊन लिया है, 100 ग्राम ऊन है। ये एक बॉल है 25 ग्राम का है। और क्रोशिया हुक जो है 3 mm का मैंने लिया है। ऊन, ये इतनी ऊन जो है 100 ग्राम ऊन है ये। सबसे पहले हमें एक नॉट बनाना है इस तरह से। फिर हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद सबसे जो शुरुआत की जो सबसे पहली चेन है, इसमें हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से। अब पहले हमने ज्वाइन किया, उसके बाद एक चेन बनाया, एक चेन और हमें लेना है, 2 चेन लिया। अब इस चेन के अंदर हमें 2 चेन हुआ, 2 चेन और हम लेंगे। यहाँ पर मैं 4 चेन लूंगी इस तरह से। 4 चेन लेने के बाद हमें जो हमने ये चेन बनाया है, इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर 2 चेन लिया, 1 2, 2 चेन लेके फिर हमें एक डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। तो इस तरह से हमें इसके अंदर जो है टोटल 8 डबल क्रोशिया, और 8 जगह ये हमें 2 2 चेन लेना है, इस तरह से बनाना है। 1 2 चेन लिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लिया, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये 4 मैं बना चुकी हूँ, 1 2 3 4, 4 मैंने बना लिया है, 4 और हमें बनाना है। ये मैंने 8 बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद जो है हमें 8 बनाने के बाद यहाँ पर हमें इस चेन में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर एक हाफ क्रोशिया, इसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाया, एक हाफ क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर एक हमें हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से सेम हमें हर एक चेन में इस तरह से बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, एक, इसके बाद 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद फिर हमें एक हाफ क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में एक, पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में बनाना है। ये मैंने ये बना लिया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस तरह से पंखुड़ी बन के सही बन गया है। अब इसके बाद जो है बनाने के बाद जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, इस जगह पे हमें इस फंदे को पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ हमें करना है, इस फंदे को यहाँ से इस तरह से। इस तरह से करना है, और इसके बाद यहाँ पर हमें पहले एक चेन बनाना है,
इस तरह से एक चेन बनाना है, एक चेन बनाया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 5 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5। 5 चेन बना के जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इसमें, इस तरह से। फिर हमें 5 चेन लेना, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके यहाँ पर जो ये दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर हमें यहाँ पर जो है 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके जो ये डबल क्रोशिया है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये यहाँ तक पूरा बनाना है। यहाँ तक हमें ये जो ये चेन है इसमें लाके हमें ज्वाइन करना है लास्ट में। तो इतना मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो ये चेन है, ये चेन और ये डबल क्रोशिया, इन दोनों के बीच से हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये उल्टे के साइड का है, ये सीधा साइड है। अब इसमें हमें अब इसके अंदर हमें जो है 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले ये जो चेन है इसमें हम इस तरह से ये एक फंदा ये है, एक दूसरा। तो दूसरे फंदे को पहले फंदे से हमें निकालना है, एक स्लिप स्टिच बनाना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके फिर इसी चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद जो है हमें जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लिया। फिर इस चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया। फिर हमें जो दूसरी वाली ये चेन है इसके बगल वाली चेन, इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है, 1। फिर ऊन लिया, फिर इस चेन में सेम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाना है हमें, 2 3 4 5। तो इस तरह से हमें हर एक चेन में जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है वहां पर हमें 2 चेन लेना है जहाँ ये डबल क्रोशिया है, और हर चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। और ये थालपोच जो है बहुत सिंपल है, बहुत आसान। इसे जिसे नहीं भी आता होगा बनाना वो लोग भी इसे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ये फ्लावर बनाना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल डबल क्रोशिया और चेन बनाना है। तो इतना मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ आगे। ये मैंने हर एक चेन में 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन लेके और इस वाली चेन में जो हमने जो सबसे पहले 2 चेन बनाया था उसमें हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके इसी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लिया। फिर जो जहाँ पर चेन लिया है इसी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है,
यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया है उसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। हर हर डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद जहां हमने चेन लिया है यहाँ पर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। इस चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन लिया, फिर सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। और अब इसके बाद जितना ये हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें सेम हमें इसी तरह से पांच डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच। ये पांच डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद जहां हमने ये चेन लिया है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, चेन में हमें एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक, दो, दो चेन, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर हमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये जो थालपोश है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। केवल जैसे हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया है तो इसमें हम पांच डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। और जहां पर हमने ये दो चेन लिया है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद हमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चेन में हमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जब हम थर्ड लाइन में आएंगे तब भी हमें सेम इसी तरह से करना है। चेन में हमें एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है। और जितने ये डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो आगे तक हमें जो है इस थाल पोस्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी तरह से आपको बनाते हुए जाना है। हर एक लाइन में जब जैसे ये सेकंड लाइन है, इसके बाद थर्ड लाइन आएगी तो फिर आपको इस चेन में एक डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर जितने डबल क्रोशिया है इसमें आप डबल क्रोशिया बना दीजिए। फिर जब चेन आए तो एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमको आगे तक बनाना है। तो मैं एक दो लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इसमें बहुत ही आसान है, ये थालपोश देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप इसे दो कलर से भी बना सकते हैं। जैसे फ्लावर मैंने एक जहाँ तक बताया यहाँ तक आप एक कलर से फ्लावर बनाइए। उसके बाद आप पीछे के साइड से जिस तरह से मैंने ये चेन बनाया है, पांच चेन बना के ज्वाइन किया है, इस जगह आप ये बना के उनको कट कर दीजिए। फिर डबल क्रोशिया से आप स्टार्ट करिए बनाना दूसरे कलर से। तो आप इसे दो कलर में भी बना सकते हैं। जैसे रेड कलर का आप फ्लावर बनाइए, ग्रीन कलर से आप यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाइए। और यहाँ पर जो रेड कलर है आप कोई भी कलर अगर लगाइए उसे आप सबसे लास्ट में बॉर्डर में एक लाइन लगा दीजिए। और बाकी बहुत सिंपल सा है ये, आप जितना बड़ा बनाना चाहें आप इसे उतना बड़ा बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमें देखिए यहाँ पर ये चेन है, इस चेन में एक डबल क्रोशिया मैंने बनाया, उसके बाद दो चेन लिया, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। अब इसके बाद हमने इस तरह से ऊन लिया, ऊन लेने के बाद जो डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद यहाँ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हम जहाँ पर हम ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ से हमने शुरुआत से यहाँ से देखिए ज्वाइन किया, यहाँ से चेन लिया, ये चेन जा रहा है, इसी चेन में हमें इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद फिर हमें यहाँ पर दो चेन लेना है, दो चेन लेके ऊन लेके सेम जगह पे पहले हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। हमने डबल क्रोशिया बनाया, अब इसके बगल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। यहाँ पर डबल क्रोशिया हमें बनाना है।
हर एक डबल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, आपको बस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। और चेन भी हमें केवल चेन 2 चेन ही लेनी है, 2 चेन से हमें ज़्यादा चेन नहीं रखना है। और यहाँ पर जहाँ पर हमने चेन लिया है, यहाँ पर हर एक लाइन में जितना भी बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा आप बना सकते हैं। बस आपको हर एक लाइन में ये जो चेन है, 2 चेन है, इस चेन में आपको बस एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए। अब इसके बाद जो है ये जो डबल क्रोशिया है, फिर हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है डबल क्रोशिया के ऊपर। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है ये थाल पोस्ट। और ये ऐसा है कि आप जितना बड़ा बनाना चाहे, चाहे आपके पास राउंड टेबल हो, उसके लिए आप कवर बनाना चाहे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत आसान है। और थाल पोस्ट भी बना सकते हैं। बहुत बड़ा थाल पोस्ट बनाना है तो आप इससे भी बड़ा आप थाल पोस्ट इसी तरह से इसे बनाते हुए आगे तक चले जाइए। सबसे लास्ट में अगर आप 2 कलर से बना रहे हो, बीच में कोई और कलर आप लगा रखे हो, तो सेम कलर आप लास्ट में बॉर्डर पे लगा दीजिए। अगर एक कलर से आप बना रहे हो तो तब भी आप लास्ट में उसे उसमें जो है बॉर्डर आप बना सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ लाइन और आगे तक बना के फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और क्रोशिया हुक मैंने 3 mm का ही लिया है। बस उसमें ये है, उस क्रोशिया हुक में ये आगे की पॉइंट जो होती है इस तरह से, ये देखिए, ये थोड़ी चौड़ी होती है। जब ये चौड़ी होती है तो इसे बनाने में, अगर आप पतले ऊन से बना रहे हैं तो इसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये चीज जो है आगे की जो पॉइंट है ये पतली है। ये देखिए इस तरह से ये पतली है, तो इससे दिक्कत नहीं होती है। जो ये है ये थोड़ी चौड़ी होती है, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो क्रोशिया हुक मैंने 3 mm का ही लिया हुआ है। तो इसे मैं कुछ लाइन और आगे तक बना के फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आप इस तरह से आप इसे बना के आप टेबल कवर भी बना सकते हैं। और किसी भी चीज़ के लिए आप इससे बड़ा भी इसे बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ से जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया है 2 चेन और डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से आपको हर जगह 2 चेन लेना है। आपको जितना बड़ा बनाना हो आप बनाते चले जाइए, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और बीच में यहाँ पर 2 चेन एक डबल क्रोशिया। और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है। इस जगह पे हम ऊन को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और इससे पीछे की तरफ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर वाइट कलर का ऊन मैं ज्वाइन करूंगी। इस तरह से एक चेन और लेंगे, 2 चेन हो गई। 2 चेन के बाद यहाँ पर हमें पहले एक हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद हमें यहाँ से जो हाफ क्रोशिया है इसके बगल से हमें एक फंदा लेना है। एक हाफ क्रोशिया और चेन के बीच से हमें इस तरह से एक फंदा लेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इन 2 फंदों से इस तरह से एक फंदा निकाल लेंगे। फिर हमने ऊन लेना है। ऊन लेके फिर हमें सेम इसी तरह से एक हाफ क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ से एक फंदा लेंगे, फिर इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर एक सेम इसी तरह से हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें यहाँ 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेके हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद हमने 3 हाफ क्रोशिया बना लिया है और 3 बार चेन लेके फिर यहाँ पर हाफ क्रोशिया में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब इस जगह पे हमें इस तरह से बनाना है, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हमें सेम इसी तरह से इसे
ज्वाइन कर देना है। फिर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन। डबल क्रोशिया है, इसके बीच से हमें यहाँ से इस तरह से फंदा लेना है, फिर इन 2 फंदों में से इस तरह से ऊन निकाल देंगे। तो हमने जो है यहाँ पर 3 हाफ क्रोशिया बनाया है, 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद हमें फिर सेम जैसे हमने ये 3 हाफ क्रोशिया बनाया है, वैसे हमें यहाँ पर इस साइड में भी 3 हाफ क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तरह से एक, एक, दो, तीन। तो हमने जहां भी ये 2 चेन जिस जगह पे हमने लिया है, इस जगह पे हमें 3 हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन। पहले एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, फिर इसे ज्वाइन करेंगे, फिर एक हाफ क्रोशिया। तो इस तरह से 3 हाफ क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 हाफ क्रोशिया बनाना है हमें। अब इसके बाद जो है हमें एक, दो, ये 2 जो है 2 डबल क्रोशिया छोड़ के, ये 2 चेन, एक, दो, 2 चेन छोड़ के थर्ड नंबर की चेन पे इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें हर डबल क्रोशिया पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से। तो इस तरह से हमें यहाँ तक पूरा सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है 3 हाफ क्रोशिया। पहले एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने ये 2 चेन लिया है, इस जगह पे हमें सेम इसी तरह से यहाँ भी बनाना है। जहाँ जहाँ हमने 2 चेन लिया है, एक डबल क्रोशिया 2 चेन बनाया है, इस जगह पे हमें इस तरह से बनाना है फ्लावर। तो ये एक लाइन में कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इसके बाद जो है जहाँ जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया है, इसके बीच में हमें 3 हाफ क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया, उसके बाद 3 बार चेन लेना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया से हमें हाफ क्रोशिया में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद फिर हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हम इसे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एक एक सिंगल क्रोशिया, हमें जहां तक ये डबल क्रोशिया है, इस पूरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया है, इसी तरह से हमें बनाना है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है जहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ पर जोड़ने के बाद हमें ऊन को कट कर देना है, इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे पीछे के साइड में कर देना है। तो ये कंप्लीट हो गया है। एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर आपको जैसे यहाँ पर मैंने व्हाइट लगाया, तो व्हाइट कलर से आप फ्लावर भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा कलर लगा सकते हैं। अगर आपको एक कलर से बनाना हो तो आप एक कलर से भी बना सकते हैं, 2 कलर से बनाना हो तो 2 कलर से भी बना सकते हैं आप। तो ये वैसे काफी बड़ा बना हुआ है, पीछे के साइड से इस तरह से है, आगे की तरफ से इस तरह से है। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसान है इसे बनाना, और देखने में भी काफी सुंदर लगता है, और सिंपल सा है, आसान सा है। केवल आपको डबल क्रोशिया 2 चेन लेना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।